अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, इमरान खान साहब के बेटों का जो पाकिस्तान आने का मामला था वो जितना सादा था वो अब इतना सादा नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि ये माइंड का गेम है, ये प्रेशर गेम है और ये मैं इनको शिकस्त दे के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं माइंड गेम में या मैं प्रेशर गेम में अच्छा खेलता हूँ और मैं प्रेशर का ही खिलाड़ी हूँ। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि जब से अलीमा खानम ने ये ऐलान किया है और कौम के सामने ये बात रखी है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और इस तहरीक में शिरकत करने वाले हैं, तो तब से ये लोग अपना जो जहनी तवाजुन है वो ये लोग खो चुके हैं और ये लोग खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, ये लोग प्रेशर में आ चुके हैं और इन लोगों ने धमकियां दी है जिसका भरपूर फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को होने वाला है। और ये बात याद रखिएगा कि ये धमकियां इमरान खान साहब के बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये लोग प्रेशर में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कोई भी गलती कर देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनके बारे में ठीक कहा था कि ये लोग प्रेशर में नहीं खेल सकते और मैं प्रेशर का ही खिलाड़ी हूँ, प्रेशर में इन लोगों को शिकस्त देकर ही दिखाऊंगा। जैसे ही इन लोगों ने सुना कि इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, तो इन लोगों ने इमरान खान साहब के बेटों को धमकियां लगाई कि इनको आने दे, इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहां से जमाइमा खान ने रिप्लाई दिया और कहा और पूरी इंटरनेशनल दुनिया के सामने ये बात रखी कि अगर पाकिस्तान में ये ऐसा होता है तो आपको वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तान में ना तो कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज होगी और ना कानून नाम की कोई चीज होगी। तो इमरान खान की जो साबिका एहलिया है उन्होंने भी ये बात उठा दी है, पूरी दुनिया के सामने रख दी है। और अब पहले सिर्फ सुलेमान और कासिम थे, अब इसके बाद इन लोगों की अहमकाना और कमकलाना सोच और बातों की वजह से जमाइमा खान भी अपने बच्चों के साथ और इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है और पूरी तरह से सपोर्ट दे रही है। तो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, जो इमरान खान साहब ने पेशनगोई की थी कि माइंड गेम में इन लोगों को शिकस्त दे के ही दिखाऊंगा, तो आज ये सच साबित हो रही है। और आपको बताता चलूं कि ये लोग इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को इतनी औकात ही नहीं कि ये इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार कर सके। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनका जो गोल्डस्मिथ खानदान है उस साइड पे जो वालिदा की तरफ से है वो कोई मामूली खानदान नहीं है, वो जाना पहचाना और बहुत ही ताकत रखने वाला खानदान है। तो ये लोग इतनी ताकत और इतनी इन लोगों की औकात नहीं है कि इमरान खान साहब के बेटों को ये लोग गिरफ्तार कर सके। सिर्फ वक्त से पहले बढ़ के मारना और वक्त से पहले मिठाई खाना ये लोग इन लोगों की आदत है, और फिर ये लोग जो मिठाई खाई होती है वक्त से पहले ये लोग फिर मिठाई को बाहर फेंक देते हैं किसी और तरीके से। तो ये तो बात हो गई है इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि वो आ रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। और एक इख्तलाफी बयान जो है ख्वाजा आसिफ का, वो मैं देख रहा था, एक स्टेटमेंट के ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि इमरान खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो इनको गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं रखते। राना सनाउल्लाह ने जो कहा है मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा और क्यों कहा, लेकिन इमरान खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो ये इमरान खान साहब का और उनके बेटों का हक है कि वो एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और ये खानदानी मामला है, तो इन लोगों का आपस का मामला है। तो एक साइड पे ये लोग ये बयान देते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरी साइड पे ये लोग ये बयान कर देते हैं कि नहीं, ये इन लोगों का अपना मामला है, ये लोग मिल सकते हैं और ये इन लोगों का हक है। तो ये तो मामला ये रहा। और दूसरी तरफ ये सवाल भी हमें अपने आप से पूछना है बहैसियत एक कौम कि इमरान खान साहब के बेटे किस लिए आ रहे हैं और क्यों, और क्या जरूरत पड़ी कि इमरान खान साहब के बेटे अब अपने वालिद के लिए आ रहे हैं। इसका जवाब जो है वो सादा और सिंपल सा है कि इमरान खान साहब के बेटों ने अब तक 2 साल का मौका दिया है इस कौम को, और इस इमरान खान साहब के जो पार्टी की क़यादत है उन लोगों को 2 साल का टाइम दिया। 2 सालों में इन क़यादत ने और अवाम ने इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दिलाया, तो इसलिए वो लोग मायूस हो चुके हैं और अपना किरदार अदा करने पे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब के बेटों को, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने साबित कर दिया है कि वो भी इमरान खान साहब की तरह बहादुर और इमरान खान साहब की तरह बुलंद मर्तबे वाले और बुलंद हौसले रखने वाले लोग हैं। क्योंकि अब तक इन हालात में जो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान में ना कोई जमहूरियत है, ना कोई कानूनियत है, और ना ही कोई आइन नाम की कोई चीज, ना ही इंसाफ नाम की कोई चीज। अगर इस हालात में इमरान खान साहब के बेटों ने फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान आना है और तहरीक में हिस्सा लेना है, तो इनको खास तौर पे सलाम पेश करना होगा और खराज तहसीन होगी, क्योंकि कोई भी बुज़दिल और डरपोक शख्स यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहा है और वो भागना चाहता होगा, क्योंकि यहाँ के हालात का सामना करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और यहाँ के लोग जो है बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इमरान खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो ये पाकिस्तानी
قوم کا اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے ان کا فیلئر ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے بیٹے یہاں پر آ رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس تحریک میں آخری مرتبہ، کیونکہ اس تحریک کا یہ آخری مرحلہ ہے، اب اگر ہم اس میں خدا نہ خواستہ ناکام ٹھہرے تو ہمارے لیے اس سے آگے نہ کوئی موقع ہے آزادی کا اور نہ ہی کوئی جدوجہد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس تحریک میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ اس تحریک میں شرکت کرے، اور عمران خان صاحب کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اپنی اس قوم کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے اس تحریک میں شرکت کرے اور اسے کامیاب بنائے۔ تو پاکستانیوں، اس گفتگو کا مقصد ہی یہی تھا کہ آج ہمارا امتحان ہے اور ہمیں اس امتحان میں ہر طرح سے پاس ہونا ہے اور ہر طرح کی کوشش کرنی ہے اپنے لیے، پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ والسلام۔